एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आधे मीटर कपड़े से गर्ल्स टॉप कैसे बनाते हैं और वो भी बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। तो कपड़े को चौड़ाई की तरफ से हमें 4/4 में फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हमें कपड़े की चौड़ाई चेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 इंच है, तो उसका 1/4 यानी कि 9 इंच। तो इस तरह से हम अपने कपड़े की चौड़ाई 9 इंच प्लस 1.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पूरा कपड़ा ले लेना है, क्योंकि इस कपड़े की चौड़ाई हमारी 10.5 इंच है। तो अब हमें अपने कपड़े को नीचे से एकदम सीधा कर लेना है और ऊपर से भी एकदम सीधा कर लेना है। इस तरह से अब हम इन दोनों को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कपड़े की लंबाई 36 इंच 0.5 इंच है। तो इस तरह से ये 25 इंच कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा हमारा टॉप। तो अब हमें अपने शोल्डर का नाप लेना है। तो ये हमारे कपड़े का बंद साइड है और ये खुला साइड है। तो बंद साइड की साइड से ही हम अपने शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर 14 इंच का है, तो उसका हाफ यानी कि 7 इंच। तो इस तरह से 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और नीचे हम आर्म होल हम 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि टॉप हमारा स्लीवलेस बन के तैयार होगा और स्लीवलेस के लिए हमें अपना आर्म होल आधा इंच कम लेना होता है। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच हमने आर्म होल की लंबाई ले ली है और अब इसका हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे टॉप बना रहे हैं, तो हमारे जो फिटिंग का नाप है तो उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जिससे कि ये थोड़ा सा लूज़ बने। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी चेस्ट 34 इंच थी, तो हम यहाँ पे 36 इंच का नाप लेते हुए और उसका 1/4 करते हुए तो 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये चेस्ट की लाइन है। अब हमें अपनी कमर का नाप लेना है। तो यहाँ नीचे चेस्ट से नीचे 6 इंच पे हमारी कमर का नाप आ जाएगा और नीचे 16 इंच पे हमारे हिप का नाप आ जाएगा। इस तरह से हमें अपनी कमर का और हिप का निशान सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी कमर का निशान है और ये हमारे हिप का निशान है। तो अब हमें अपने कमर का नाप लेना है। तो कमर का नाप भी हमने 32 इंच से 34 इंच कर लिया है, तो जिसका 1/4 कर लेंगे, तो यानी कि 8.5 इंच। तो इस तरह से 8.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और अब हमें हिप का निशान लगाना है। तो हिप भी हमने 36 से 38 कर लिया है, तो इसका 1/4 यानी कि 9.5 इंच। तो इस तरह से हम अपने तीनों निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ कोने से 1 इंच पे निशान लगाते हुए हमें अपने बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरह से, और फिर यहाँ से हम अपने आगे वाले पार्ट की गोलाई दे देंगे करीब आधा इंच छोड़ते हुए। तो इस तरह से हमने दोनों निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से इसको भी सीधा कर लेना है इस तरह से। अब जो हम कटिंग का निशान लगाते हैं, तो वो कटिंग का निशान लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से हमें इसे सीधा ही कट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे सीधा कट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हमें अपने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे जो हमारे बैक वाले पार्ट की गोलाई है, हम उसी को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब हमें अपने दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेना है। तो इस तरह से हम बैक वाले पार्ट को हटा देंगे। तो अब ये हमारा आगे वाला पार्ट है, इसमें हम अपने गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और लंबाई में 6 इंच रख रही हूँ, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। और इस बॉक्स में हम अपने गले की शेप देंगे। तो यहाँ पे आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो मैं हल्का सा यहाँ पे इस तरह का शेप दे रही हूँ। अब हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमारा जो आर्म होल है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। और अब इसमें भी हमें अपने गले की चौड़ाई 3 इंच ही लेनी है इस तरह से, और लंबाई में यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसका हम बॉक्स बना लेंगे। और अब इसमें हम गोलाई दे देंगे और उसके बाद इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो अब हमें अपने टॉप का गला तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट गला ले रही हूँ। तो इस पे हम लगाएंगे ओरेप पट्टी। तो इस तरह से ओरेप पट्टी कट कर ली है मैंने। अगर आपके पास कटिंग से कोई वाइट कपड़ा बचा है तो आप उससे ओरेप पट्टी कट कर लें। यहाँ पे मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर की पट्टी यूज़ की है। और अब हमें यहाँ पे 2 पट्टियों को आपस में इस तरह से जोड़ लेना है और इस तरह से जोड़ते हुए इसको डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस कुर्ते में इस तरह से रखना है गले में, और ये हमें आगे की साइड से ही रखना है। और इस तरह से हमें एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसमें सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इस पट्टी में एक सिलाई लगा ली है। अब हम इस धागे को कट करते हुए और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी इसे कट कर लेंगे। और अब जो हमारे सेंटर है इसको हम यहाँ पे हल्का सा कट दे देना है। और अब हमें इस पट्टी को उल्टी तरफ को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई और दे देनी है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई दे दी है और इस तरह से हमारे गले की पट्टी लग चुकी है। अब हमें यहाँ किनारे किनारे एक सिलाई और दे देनी है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई भी दे दी है और हमारा फ्रंट नेक तक कंप्लीट तैयार हो गया है। अब हमें अपना बैक वाला नेक बनाना है। तो इसमें भी हमें एक और पट्टी की से एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमें अपने शोल्डर ऐड कर लेने हैं। तो इसको हम इस तरह से उल्टा ही रखते हुए तो इस तरह से इसके ऊपर आगे वाला पार्ट रखेंगे उल्टी तरफ को, और ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको छोड़ते हुए इतनी हमें करीब आधा इंच हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से हमें अपना दूसरा शोल्डर भी ऐड कर लेना है। तो ये मैंने दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब हमें यहाँ पे जो हमने पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ी थी तो इसको हमें अपने शोल्डर से अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसको उल्टी तरफ को ऐसे फोल्ड करते हुए अब हमें इसमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने अपने पीछे वाले पार्ट पे भी पट्टी लगा ली है। अब ये जो हमारे आर्म होल है इसमें भी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम अपनी पट्टी ऐड कर लेंगे।
तो इस तरह से एक पैर की सिलाई देते हुए हमने इसमें पट्टी में एक सिलाई लगा ली है और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। और अब हमें इस पट्टी को अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने एक आर्म होल में पट्टी लगा ली है और इसी तरह से हमें अपना दूसरा आर्म होल भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारा दोनों आर्म होल बनके तैयार हो चुका है। अब हमें अपने टॉप की फ़िटिंग दे देनी है। तो इस तरह से जो हमने फ़िटिंग में निशान लगाए थे उस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने दोनों साइड अपनी फ़िटिंग की सिलाई कर ली है। अब ये जो नीचे हमारा ये खुला भाग है इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे और इसी तरह से पीछे वाले पार्ट में भी डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों सिलाई कर ली है। अब ये जो हमारी साइड के चाक हैं अब हम इसे बना लेंगे। तो चाक को इस तरह से हमें कपड़े को रखना है और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से यहाँ तक हमें सीधी सिलाई लानी है जहाँ तक हमारी हिप की सिलाई है और यहाँ से हमें जो हमारे दूसरी साइड का चाक है इसको भी डबल फोल्ड करते हुए इस साइड को हमें सिलाई ले आनी है। और अब इधर भी हमें अपनी सीधी सिलाई दे देनी है और इस तरह से हमारी चाक बनके तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से हमने अपने दोनों साइड के चाक बना लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से। और अब इसे उल्टा करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमारा टॉप बनके तैयार हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।